जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी सत्संगी भाई बहनों, जो स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को टाट कोरा पहराया और ये पहरा करके सीखने की बात तो है, 40 साल हो रहे हैं। तो इस 40 साल मतलब में अभी 40वां चालू है, तो 39 साल हो गए पूरे और 40वां चालू है। तो 10/11 जून 1983 में ये कोरा आया, टाट आया। इसकी कोई बात नहीं थी, लेकिन स्वामी महाराज ने कहा कि भाई इस कोरे को पहन लो। इसके पहले गुलाबी पगड़ी थी, गुलाबी पगड़ी वो ताज कहा गया था, ये सर का ताज है, वो पहनने का आदेश। तो मैंने 1980 में नामदान लिया काशी में, जहाँ पर तीसरा यज्ञ हुआ था। तो वहीं पर स्वामी महाराज ने जो बातें कही, मतलब में परिवर्तन के लिए जो बताया गया, तो हम लोगों को तो इतना पता नहीं था कि भाई हम लोग ऐसा माइक पर बोलने के लिए हमको आ जाएगा। और ये जो है हो रहा है, और स्वामी महाराज ने हम लोग इस लीग में थे भी नहीं। हम लोगों से क्या क्या काम करवाया गया आज हमको पता चलता है कि वे कितने कैंडिडेट खड़े करवाए गए, क्या क्या नहीं करवाया गया। और आज मार्गदर्शन के लिए उनको यहाँ पर बैठा दिया स्वामी महाराज ने, और आप लोगों का क्या हम मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन एक बात है कि जो स्वामी महाराज ने भरा है, तो वो निकालने का बताने का जो समय है, वो समय निर्धारित था। मैंने सोचा था कि मैं के लिए, लेकिन 2021 में जब मैं धौलपुर में जब आया, तो पहले मतलब धौलपुर वालों संगत ने ये छोटी सी संगत, ये संगत का एक इतिहास मतलब में होगा ऐसा मुझको तो लगता है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि भाई टाट वालों, आप ये समय आ चुका है कि आप लोगों का जब आह्वान किया गया टाट वालों का, तो यहाँ पर फिर मैंने देखा कि भाई कार्यक्रम में हम जरूर जाएंगे। और ये टाट क्यों पहराया गया, और टाट जो पहराया गया और पहना हमने तो क्यों पहना है, ये सारी बातें का प्रश्न का उत्तर मतलब में हम लोगों को चाहिए था। जैसे क्यों इनको अलग कर दिया गया, क्यों ऐसा हुआ, ये सारी बातें ये तो ये मतलब में आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट तो नहीं हो पाएगी। तो दूसरे कॉलेज का कार्यक्रम हुआ, पहले से मतलब क्या है कि वहाँ पर, और उसके बाद में ऐसे कार्यक्रम हुए। लेकिन ये तो है सिर्फ टाट वालों की ये कार्यक्रम यहाँ थी। जब कार्यक्रम जब तो नहीं हो पाए, क्योंकि कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था, इसके लिए 2 बार कार्यक्रम हो गए। तो फिर भी मैं सोचा कि थोड़ा जो भाई यहाँ पहले संपर्क किया था, तो मैं कुछ में आया था। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए तो बोला गया कि भाई आप टाट वालों को क्या संदेशा देना चाहते हैं। तो मैंने तो मतलब में वो संदेशा उस समय दिया था, तो वो संदेश के ऊपर में मैं आज भी हूँ। क्योंकि भाई जो संदेशा मैंने दिया था टाट वालों के लिए, तो वो मैं बोल करके बताता हूँ। ये टाट वाले जो इस समय आप लोगों के पास में जो चीज दी है स्वामी जी महाराज ने, उसका मतलब प्रयोग किया जाए। कैसा कि भाई आप लोगों के कहने से बारिश हो जाएगी, आप लोगों के कहने से बारिश अगर हो रही है तो वो बंद हो जाएगी। आप लोगों को जो जो चीज दी है स्वामी जी महाराज की, तो वो चीज का प्रयोग किया जाए। लेकिन बात ऐसी थी कि जिस तरह से कोई विद्या कोई बात मालूम होती है हमारे पास,
लेकिन कोई पूछता है तब वो बात उस पर लागू पड़ती है या तब उसको ले सकेगा, वो उसका लाभ उठा सकेगा। तो जब तक के पूछा नहीं गया था तब तक के तो वो बात मालूम नहीं पड़ी। तो अभी हम लोगों के पास में जो स्वामी जी महाराज ने दिया है उसकी याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम है। तो यहाँ पर बताया जाता है, जब स्वामी जी महाराज ने हर जगह पर हम लोगों को बताया कि भाई देखो ये राजनीति क्या है, धर्म नीति क्या है, ये क्या है, सारी बातें। जैसे मतलब 1979 में जब मैंने नामदान लिया तो 80 में मतलब में दूरदर्शी राजकीय पार्टी की स्थापना हुई। तो उस समय स्वामी जी ने कहा था कि भाई देखो ये पार्टी की स्थापना किया, इसमें कोई चंदा लेगा नहीं, चंदा लेगा नहीं और कैंडिडेट हर जगह पर खड़े किए जाए, ये सारी बातें हमसे करवाई गई। तो उस समय स्वामी जी ने खुलासा किया था कि देखो ये क्या होता है यहाँ पर, ये संसद भवन में क्या होता है, ये गोल चक्कर में क्या होता है, सारी बातें हम लोगों को स्वामी महाराज ने दिल्ली बोर्ड तरफ बुलाकर सारी बातें बताई उस समय। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोगों को जो जहाँ जो बात होती है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो लक्ष्य और उद्देश्य ये क्या है, ये स्वामी जी महाराज ने पहले बताया। सत्संग की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही स्वामी जी महाराज ने बताया था कि दिन में काम करो, खेती दुकान दफ्तर का ईमानदारी मेहनत से, शाम को बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो और भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत, गॉड की सच्ची प्रार्थना, किसी की निंदा आलोचना करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। तो उस समय से शुरुआत से स्वामी महाराज ने अंत तक वो बात बताई, ईमानदारी मेहनत। तो ये ईमानदारी मेहनत और इसके अंदर में अगर समझो हम लोगों को हमारी संख्या बहुत बढ़ गई, तो बढ़ जाने के बाद में स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु का जो मंदिर है मथुरा में, वो मंदिर का मतलब काम करके उसमें पूजा के स्थल बन गया। तो उस समय लोगों ने कहा कि भाई ईमानदारी मेहनत, स्वामी जी महाराज ये ईमानदारी मेहनत से हम लोगों का पूरा नहीं पड़ता है। तो हम लोगों को मतलब में क्या है कि क्या चाहिए, तो वो स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु से वो बात प्रस्ताव वहाँ रखा कि ईमानदारी मेहनत जो है ये लोग जैसे मतलब दादा गुरु ने जो चीज दिया, नामदान देने के लिए कहा स्वामी महाराज को कि नामदान दे दिया है तो नामदान दे दीजिए, ये मेरी चीज है। यदि दादा गुरु की चीज दे दी तो ये जो संख्या बढ़ गई, तो कहने का मतलब संख्या भी बढ़ाने वाले दादा गुरु, वो सारी बातें मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन कैसा है कि संख्या बढ़ गई और ये संख्या बढ़ जाने के बाद में ये लोग जो कहते हैं कि भाई हमारा पूरा नहीं पड़ता ईमानदारी से, तो इनको क्या चाहिए, तो बरकत। तो बरकत 25 दिसंबर 2001 से दादा गुरु के वहाँ से बरकत मिलना शुरू हुई, सब हमारे सामने हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि शुरू से जो बात हुई, जब से मैंने नामदान लिया तब से, तो एक किताब जो है वो किताब है परमार्थी वचन संग्रह, वो पहले तो मेरे को वहाँ मिल गई। फिर उसके बाद ये किताब संत सत्य वचन, वो जो है वो किताब वहीं पर स्वामी जी महाराज मंच पर खड़े रहकर तो बताया था कि 2.5 रुपए की ये किताब है और इस किताब को आप खरीद लेना। तो उस समय तो ये किताब जो है उस समय से फिर वो किताब भी मुझको प्राप्त हुई थी। तो दोनों किताब के अंदर में पूरा मतलब स्वामी महाराज का लक्ष्य और उद्देश्य हमको पता चल जाता है। तो ये जो संत सत्य वचन अभी जो है ये दूसरा संस्करण किया है और अपने मथुरा में रफा दफा उनके तरफ से वो वाकफ हुई है, दोनों किताबें उनके तरफ से वाकफ थी। तो कहने का मतलब है वो किताब जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को करना चाहिए, वो करना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज की वो किताब बताई हुई है और लिखी हुई है। ये बात। दूसरी बात कि अभी ये मार्गदर्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, ये कोई सत्संग और ये कोई बात नहीं है। जो मेरे समझ में आएगी वो बात मैं 4 दिन के अंदर पूरी बात अपनी खोल करके बता दूंगा, क्योंकि आप लोग तो मेरे हो और मेरा जो मुझको कोई आप लोगों के सामने कोई ये प्रभाव नहीं गिराना है कि भाई मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ या ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है पहली बात तो आदेश का पालन,
हम लोगों को आदेश का पालन करने के लिए ये मतलब ये बताया गया कि देखो तुम्हारा बच्चा 20 साल पाला पोसा और वो लाड प्यार से पाला पोसा और आपके बच्चे को आप कहो ये तार बोरा पहन ले वो घर छोड़ देगा, तार बोरा नहीं पहनेगा। लेकिन मेरी एक आवाज से 1 करोड़ लोगों ने तार बोरा पहन लिया कि ये मेरे सच्चे पुत्र है, सच्चे बच्चे हैं। कहने का मतलब उनका भाव ऐसे हुआ। तो हम अगर सब जो सच्चे पुत्र है, सच्चे बच्चे हैं, हमको इतना सम्मान किया गया, हम अनाथ को सनाथ बनाया है स्वामी जी महाराज ने, और हमारा हमको नाम दिया कि भाई तार जय गुरुदेव वाले है। तो ये तार बोरा पहना, और इसका जो भी बात हुई तो उसलिए हम लोगों ने क्यों पहना, तो मैं मेरे विचार में कहता हूँ कि भाई मैंने क्यों पहना, दूसरे लोगों के तो मैं जान नहीं सकता हूँ। तो मैंने इसलिए पहना कि पहली बात तो ऐसा है, स्वामी जी महाराज ने कहा ये बोरा पहन लो। पहनाते समय कहा कि इसको पहनने के बाद उनको मैं जब देखता हूँ तो अभी प्रसन्न होता हूँ मैं। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों को बोरा पहनने का एक मौका मिला। दूसरी बात ये पहनने के लिए आदेश, गुरु के आदेश में हम कहाँ तक करते हैं काम, तो वो तो तीसरी बात कि भाई जो बोरा पहन लिया तो उस समय पहनाया गया, तो उस समय कहा गया था कि भाई आप बोरा पहन लो। तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप लोग ये मेरे सामने जो पहनते हो तो ऐसा नहीं, इसको पहनो तो हम हमेशा के लिए बात मतलब मेरे सामने ही मत पहनो, हमेशा के लिए पहनने के लिए कहा दिया। लेकिन इसको पहनना और पहन करके झूठ नहीं बोल सकते, धोखा नहीं दे सकते, ये बात कह गई। तो कहने का मतलब है जो लोग है, अगर समझो आपको करना हो ये काम, नियम का पालन नहीं करना होता आप उतार दो, तो वो जिन लोगों ने उतार दिया तो उतार दिया। लेकिन उस समय तो ऐसा कहा कि भाई ये हमेशा के लिए पहनने के लिए कहा गया है, तो 2 लोगों ने उतार दिया। वो सत्संगी को अलग नहीं कर दिया, उनको साथ में रखा। लेकिन बाद में स्वामी जी महाराज ने ऐसा कह दिया कि जो उतार देगा उसकी बात पर विश्वास मत करना बाद में, क्योंकि कैसा है किसी के निंदा आलोचना हमको तो करना नहीं है। लेकिन हमको अगर कोई पूछे कि भाई क्या बात है, हम ये व्यक्ति ने उतार दिया, तो भाई वो जाने, उनको पूछो, हम क्या समझ सकते हैं, हमारी बात तो हम बता सकते हैं ना, दूसरे की बात से नहीं बताएंगे। तो इसी तरह से किसी की निंदा आलोचना करना नहीं है। बोरा पहनने के लिए ऐसा कहा गया था, इसको राम ने पहना, इसको मोहम्मद साहब ने पहना, ये ईसा मसीह का जो बाइबल है इसमें इसका जिक्र है, इन लोगों ने पहना, ऐसा स्वामी महाराज ने बताया, तब हमको पता चला। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब ये बात अभी आ गई यहाँ पर कि भाई हम लोग क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम मार्गदर्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने पहले ही बता दिया, सारे प्रस्ताव पहले ही पास करवा दिए, बाद में यज्ञ हुए। ये जो यज्ञ हुए ना, पहला यज्ञ हुआ, दूसरा ऐसा हुआ कि वहाँ पर 1000 प्रस्ताव पारित करवा दिए गए। फिर तीसरा हुआ, वहाँ एक देवता जो है वो समाधि से जगाया गया, उनको मतलब क्या काम सौंपा गया, वो सारी बातें हुई। लेकिन संत महात्माओं की बात होती है, हम तो जान नहीं सकते, लेकिन हमको जो कहा जाए वो हमको करना चाहिए। वो जो कहते हैं वो करो, और वो जो करते हैं वो कभी मत करो, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मैं अगर मुझको पूछा जाए तो सबसे पहले तो मैं 40 साल से नहीं देख रहा था कि काट वाले एकत्रित हो जाए। उस समय संख्या भी ज्यादा थी, लेकिन वो समय नहीं था, कुछ बात ऐसी हो गई। तो अब ये समय आया, तो इसमें आप बोलोगे कि भाई 1 करोड़ में से तो कितने रह गए हैं, तो थोड़े क्यों ना रह गए होंगे। मैं तो यही जानता हूँ कि भाई देखो एक जो है वो क्या काम करके कर जाएगा, क्योंकि वो क्या कि गुरु आदेश को अगर जो पालन करता है उसके पास बहुत कुछ पावर आ जाता है। गुरु महाराज स्वयं उसमें जो दी हुई है चीज उसका उपयोग, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसका अगर गलत प्रयोग कर दिया तो गलती हो जाएगी। इसलिए बहुत संभल करके तोड़ मोल के बोल करना चाहिए, ज्यादा बातें नहीं करनी है इन लोगों को। तो जो बातों का अनुभव हमको हो जाएगा वो बात आपके सामने रखता हूँ। तो कहने का मतलब क्या कि मैं जब यहाँ आया
तो टाट वालों के लिए क्या संदेशा देना चाहते हो? यही साहब ने बताया था कि मैंने उस समय वो वीडियो है उसके अंदर में दिया है कि भाई टाट वाले आप लोगों को गुरु महाराज की जो ईमानदारी से जो दी है बात उसको लोगों के लिए काम में आना चाहिए। तो हम लोगों को क्या क्या करवाया वो मैं आपको ये स्वामी जी महाराज की बात बताता हूँ। देखो 1986 का काफला जो चला वो 80 दिन से काफला 14 प्रांतों के अंदर में, तो वहाँ पर 2-3 बातें ऐसी है कि जो बात मैं बताता हूँ कि ऐसी बात थी कि पहले तो क्या है कि ये जो करे सो मैं करूँ ऐसी बात की कहानी बताते थे कि डबल संख्या, ये डबल संख्या है वो तो लोग ले लेंगे, हमें ले लेंगे और जो सही संख्या है वो ब्राह्मण के पास में आ जाएगी रहेगी। तो क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो उस समय क्या करते थे स्वामी जी महाराज, ये टाट घोड़ा टाटधारियों का एक काफला था वो उस समय, वो टाटधारी साइकिल पर चलेंगे, मोटरसाइकिल पर चलेंगे, टाटधारी जो है वो 4 व्हीलर सब उसमें चल रहे थे। तो उतना बड़ा काफला था वो, बहुत लंबा। तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहां से आधे को तो आदेश कर दिया था स्वामी महाराज आप घर जाओ, वो काफले में से इतनी पब्लिक वहां पर हो गई थी, जाम हो जाता ट्रैफिक, तो किसी को तकलीफ न हो इसीलिए स्वामी महाराज ने उस समय, तो कहने का मतलब ऐसा है तो उस समय क्या होता था कि भाई कुछ उसमें से टाटधारियों को लंगोटी लगा करके ऐसा खड़े करते थे, झुक जाओ, इधर भी झुक जाओ, इधर काबा है, काबे के तरफ में मुंह करके उनको भी प्रणाम करो, इधर प्रणाम करो, चारों दिशाओं में प्रणाम करने के लिए कहा जाता था। और वो जो लंगोटी लगा करके खड़े किए जाते थे, तो कहने का मतलब ऐसा है कि उस समय स्वामी जी महाराज की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उसमें आप अगर सहयोग कर दोगे तो आपका ये काम मैं कर दूंगा, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा था। लेकिन वो संत वचन पढ़ते नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे पार्टी आवे या ना आवे। आज जैसा समय है कि हम लोगों के पास में पूरी तैयारी खुद को मेरे लिए मैं करता हूँ, आप सबके लिए नहीं, आप लोग अपनी तैयारी करना। लेकिन मेरी तैयारी यह है, अगर समझो इससे काम नहीं होगा तो इसको उतार करके लंगोटी लगी की, वो लंगोटी से मैं बाहर मैदान में आ जाऊंगा, खुद आ जाऊंगा, कोई आवे ना आवे, लेकिन किसी को बताओगे तभी ना, कोई पूछे तभी ना कि भाई मेरा काम कर दो भाई। तो आप धौलपुर के जो संगत जो है उन्होंने कहा है कि भाई मेरा ये काम है, तो इसके लिए मैं इतना तैयार कि भाई लंगोटी लगाना पड़े तो लंगोटी लगा लूंगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है इनसे काम करवाया जाएगा, लिया जाएगा। तो कैसे, तो उसके लिए पूरी तैयारी, पहले तो टाट बड़ा कह लिया, फिर उसके बाद में लंगोटी भी लगाने का। अगर टाट की लंगोटी से काम नहीं होगा तो पूरे विश्व का मतलब में देश विदेश का जो भी कर्जा है सारा के सारा इनको घास की लंगोटी लगवा करके मैं माफ करवा दूंगा। लेकिन कब, उस समय ऐसा उसका ऑब्जेक्शन लेते हैं लोग कि भाई जब वो पार्टी आ जाती है तब। लेकिन मैं वो नहीं बोलता हूँ, पार्टी को आवे ना आवे, यहाँ पर कोई चुनाव कुछ नहीं है। तो चुनाव तो हो चुका उस समय, और 5 राज्यों के अंदर में ये पार्टी को मान्यता रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है दूरदर्शी का। तो वो पार्लियामेंट के अंदर में जहाँ भी संसद भवन है वहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हो रहे थे वहाँ एक भी हमारा सदस्य नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी हमारे विचारों को वहाँ पर मतलब में लाया जा रहा है, हमारे दूरदर्शी के विचारों को लाया जा रहा है वैचारिक क्रांति से। वहाँ पर ऐसे MP MLA तैयार हो रहे हैं जो शाकाहारी, वो चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे जो भी धर्म का हो। स्वामी जी महाराज ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे, तो कैंडिडेट खड़े करने के पीछे ऐसा है कि किसानों को कि भाई आप लोग कैंडिडेट खड़े हो जाए, तो उस समय क्या है कि शाकाहारी कैंडिडेट हमको खड़ा करना था। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कह दिया था आप मांसाहारी को शाकाहारी बना करके कैंडिडेट खड़ा करो। तो कहने का मतलब ऐसा है 15 दिन पहले जब अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम हुआ था अभी खेल 2012 में 18 मई को, उस समय जब उसके 15 दिन पहले मेरे इलाके में 1 जनवरी 2012 के समय में स्वामी जी महाराज ने कहा था शाकाहारी प्रचार कर दो और अपना साधना में लग जाओ। तो शाकाहारी प्रचार करना और साधना में लग जाओ। तो शाकाहारी प्रचार करने के लिए हम लोग तो तैयारी थे। तो वहाँ पर जो मेरे धुलिया जिले के अंदर में जो है मतलब में जो सत्संगी है, संगत है,
वो संगठन के अंदर में मैंने कहा कि भाई देखो, हम लोगों को प्रचार तो करना है, तो रैली निकालने का, ये करने का, वो उस समय की बात, क्योंकि वो तो प्रचार तो पहले से शुरू था, लेकिन स्वामी जी महाराज का आदेश उस समय हुआ था कि भाई आप जोर दिया था उस आदेश के ऊपर में कि भाई शाकाहारी प्रचार कर दो और अपने साधन में लग जाओ। तो मैंने वहां पर कहा तो आप रैली निकालेंगे तो निकालेंगे। तो वहां पर दूसरे जो सत्संगी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ये स्वामी जी महाराज का, मैंने कहा कि भाई अखबार में अगर समझा आएगा तो बहुत हमारा प्रचार अच्छा हो जाएगा। तो वो क्या बोले कि ये अपने को आदेश नहीं है। तो वहाँ के सेठ जी है, वो सेठ जी के साथ आप उनके साथ संपर्क करके बात कर सकते हो। तो सेठ जी ने कहा अरे बोले हमको अखबार में अगर पत्रकार परिषद लेते हैं ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वैसा हमने वहाँ लिया। लेने के पहले उन्होंने मना किया था कि अखबार में नहीं देना है अपने सत्संगी भाइयों ने। तो मुझको है ना उन्होंने किराया दिया और स्वामी जी से परमिशन लेने के लिए कि भाई क्या प्रचार हम कर सकते हैं, क्या अखबार में दे सकते हैं क्या। तो वहाँ पर मुझको भेजा गया और स्वामी जी को तो 15 दिन पहले, मई के महीने में 15 दिन पहले, मतलब मैं 1 मई को वहाँ में गया आश्रम पर और स्वामी जी महाराज को पूछा, मैंने सेवा दिया। स्वामी जी महाराज को पूछा कि भाई स्वामी जी महाराज को कि भाई हम लोग अखबार में दे दो, सिनेमा के सिलेक्ट दे दो, पिक्चर में दे दो, टीवी में दे दो, शाकाहारी प्रचार जोर शोर से करो। वो आदेश लेकर के मैं अपने गाँव गया और उन लोगों को बताया। तो जो आदेश मिल गया ये प्रचार करने के लिए पूरी बात, तो गया तो जोर शोर से प्रचार शुरू तो हो गया। लेकिन 15 दिन के बाद 18 मई को ये बात हुई कि जो बात हुई, तो कहने का मतलब ऐसा है कि उस समय मेरे को तो ऐसा लगा कि भाई घरे क्या, हम लोगों को तो मतलब स्वामी जी महाराज किनके साथ रहे हम, जब तो ऐसी बात थी नहीं, इतने ग्रुप तो थे नहीं, तो हम लोग तो वहाँ गए, लेकिन किसके साथ बात करें, कौन हमारी सुनेगा, तो क्या बात है, हमारे पास क्या प्रमाण है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, लेकिन लगे रहो। सर स्वामी जी महाराज ने हमको ऐसी बात कुछ भरी थी कि तुम लगे रहो, तो लगे रहे। तो कहने का मतलब में क्या है कि वहाँ जहाँ उज्जैन में गए, मथुरा में हमेशा जाते आते रहे, जहाँ भी हमको कार्यक्रम तो वहाँ जाते आते रहा। मैं स्वामी जी महाराज की बात है, अगर कोई बात आकर के बताता है कि भाई ऐसा ऐसा स्वामी जी महाराज के साथ हुआ है, तो हमको बुलाया उन लोगों ने, क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, ना हमको कोई सुख। अभी गए कार्यक्रम में साहब ने बताया कि 10 साल हो गए, कहाँ गए स्वामी जी महाराज, तो हमारे को प्यास कुछ समझ में बात नहीं आती थी। लेकिन अभी ये जो चीज है सारी बात समझ में आ रही है और सारा कार्यक्रम जो भी बात स्वामी जी महाराज की जो हो रही है वो हमारे सामने हो रही है। तो भारतीय दर्शन के लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि जो 1 करोड़ को बोरा पहना गया था वो लोग कहीं गए नहीं, स्वामी जी महाराज भी कहीं गए नहीं, अपने ही बच्चे बनकर के आ गए हैं, पड़ोस में वो बच्चे बनकर के आ गए हैं। और उनको कैसे, तो पहले एक था स्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई मेरे पास में ये जीवों को ला करके खड़ा कर दो, यहाँ पर बैठा मैं और इनके साथ में बात हो जाएगी। नहीं, जीवों को ला करके उनके सामने रखा जाता था। लेकिन अभी कहाँ लेके जाएंगे, अभी इस ग्रुप में लेके जाएंगे तो वो उसको गुरु मान लेंगे, इसलिए फिर प्रश्न आ जाता था। तो हम लोगों ने मैंने ये सब सोचा, मैंने खुद ने कि भाई इनको माला पकड़ा दो और जय गुरुदेव नाम की माला 108 बार या अंदर में आंख बंद करेंगे बच्चे भी, तो उनको अंदर में नामदान मिल जाएगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा था कि देखो इनको ऑटोमेटिक नामदान मिल जाएगा अगर ये बैठेंगे तो जो बच्चे हैं उनका पहले वाला जो संस्कार पड़ा हुआ है वो जाग जाएगा अंदर में। लेकिन एक मनाही की गई थी कि इनको ये बताएंगे नहीं किसी को, तो वो सारी बातें हो रही है अभी हमारे जो है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो शाकाहारी प्रचार के लिए जो बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, तो उनके लिए जैकेट 1 जनवरी 2012 में पहले ही बता के जैकेट पहन लो। तो उन लोगों को दूसरी बात कि तारधारी की संख्या कम हो गई, तो ये जैकेट वाले को देखेगा तो जय गुरुदेव वाले ये है। स्वामी जी महाराज ने हर तरफ से हमारे लिए जिले में आश्रम, जगह जगह पर सत्संग, ये सारी बातें
स्वामी जी महाराज ने करके रखी है। कुछ हमको कोई इतनी फिक्र चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन समय से जो बात हुई तो अभी हमारे पास समय कितना रह गया। टाट वालों की तपस्या, टाट ठाड़ी ऐसा कह दिया कि ये तपस्या, इनकी जो तपस्या है इतनी कुछ है कि ये तपस्या के लिए वापस इनको मतलब जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी हमको तो सत्य निशा मिल चुका है कि जो तपस्या है तो अभी इन लोगों को दे दिया जाए। जो भी है, जो लोग अगर इच्छा करते हैं कि भाई हम लोगों को कुछ मिल जाए तो क्या क्या करना है इन लोगों ने। तो इन लोगों के पास जाओ, इन लोगों के पास जाओ और ये जो भंडारे करते हैं ना, ये खा लो तो हमारा कुछ तो भी इसमें इन लोगों को मिल जाए तो कुछ ध्यान कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। आपका हर सेवा स्वीकार की जा रही है। जो मतलब क्या है, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो देखो स्वामी जी महाराज ने कहा था मुट्ठी चावल, मुट्ठी आटा ये रखो और कोई मांगने आ जाए, कोई भी आ जाए खड़ा हो जाए, उसको दे देना मेरे इसमें से, ये मेरे लिए निकाल के रखा है ना, ये दे देना। तो कहने का मतलब में क्या है कि जब 10 साल हो रहे हैं, 10 साल पहले स्वामी जी महाराज ने तो पहले ही बताया था, लेकिन लोगों ने, सत्संगियों ने ऐसा आधा बताया कि स्वामी जी महाराज आएंगे और उनको देना। अरे स्वामी जी महाराज आएंगे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने बताया था कि जरूरतमंद को अगर कोई दे देगा तो मुझको मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जरूरतमंद को अगर कोई दे देगा तो मुझको मिल जाएगा। तो साथ जो है, जो लोग लगे हैं उनके ऊपर में विश्वास नहीं होता है। तो कलयुग तो अभी गया नहीं है, तो कलयुग संयुग आन नहीं जे नर करी विश्वास। तुमको विश्वास दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मुझको विश्वास पहले प्राप्त करना पड़ेगा। तो मुझको विश्वास आ जाए कि मेरी बात जो है कैसे। तो धौलपुर की संगत जो है, इनके पास मैंने जो ग्रहण किया, यहाँ से जब मैं गया अपने गांव 2021 में अभी, तब मैं गया गांव में गया तो गांव वाले जो है वहाँ पर मैं खाली मोटरसाइकिल पर अपना गया। तो मेरे को सत्संग तो सुनाता नहीं, मैं तो सिर्फ यही स्वामी जी की बात जैसे जैसे यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसी तरह से मैं बात बता रहा था। उनको 1 घंटा बताया, फिर आरती हुई, बारिश हो गई। उस गांव वालों ने इतना कुछ, मेरे पास में वो जो वीडियो है वो मैं आपको डालूंगा या जिसने देखा होगा। तो कहने का मतलब बारिश हो गई तो वो लोगों को कितना प्रभाव हो गया। अरे फिर मैंने सोचा ये आपके आने से ऐसा हो गया। 15-20 दिन से बारिश नहीं हो रही थी तो बारिश हो गई। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं थी, वो तो बाबा जी करेंगे। अगर समझे हम उनकी बात पर, तो इसमें ये जो ऑडियो है उसमें कहीं टाटारी जाएंगे, उनका दुख दर्द देखेंगे, वो दूर होगा। तो सारी बातें तो है, स्वामी जी ने बताई है। तो खाली हमको निमित्त मात्र काम करना है कि भाई ये काम करना है। तो देखो मैंने उसका अनुभव किया, फिर मुझको पूरा विश्वास हो रहा है कि कलयुग के अंदर में हमारा अगर विश्वास होता है तो ये हमारा काम बन जाएगा। तो विश्वास दिलाने के लिए स्वामी जी महाराज के बताए हुई चीज अगर हम करेंगे तो काम अपना कैसे होता है वो हमको कुछ अनुभव करना है। टाट का तो बात है, ये तो मैं आप टाट पहन लिए तो उतारेंगे नहीं, लेकिन ये जैकेट है, जैकेट को उतार भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। और इसके लिए उस समय कहा गया था, टाट जब पहनाया गया ना, उस समय जो देवियाँ जो थी, माता बहनी थी, वो कहती थी हमको भी कुछ दे दो। तो नहीं टाट तुमको नहीं पहनना है, ये तो इन लोगों को पहनाया है, तो हमको क्या, तो तुमको भी मिलेगा आगे। तो ये जैकेट अभी जो पहने हैं जैकेट, तो माता बहनें ये भी पहनती है, तो इनका भी भजन। तो हमारा मुख्य लक्ष्य तो भजन का है। तो भजन कैसे बनेगा? भजन को बनाने के लिए तो हमारा जो संपर्क हुआ था, जब मैं ये सोचता था कि भाई ये भजन क्या है, ये नामदान क्या है, तो उस समय हमारे शासिक साहब थे, वो तो उनके पास संपर्क में करने गया टाट के बाद कि भाई ये लोग टाट पहनते कि नहीं पहनते, कि भाई ये बड़े लोग है ये टाट पहनते कि नहीं पहनते। तो उनका संपर्क किया तो वो तो टाट पहने थे। तो फिर मैंने एक बात पूछा कि भाई क्या ये भजन, ध्यान, सिमरन ये क्या है? तो ये करने के लिए, इसके लिए आपको 6 चीज करनी पड़ेगी। 6 चीज, यानी अभी हमको कुछ दिखावा बनावट तो कर नहीं सकते हैं। क्या है कि 6 चीज, चोरी, जुआ, मुंगेरी, ब्याज, घूसखोरी, इसको जो चाहे दीदार का, तो इतनी वस्तु निर्वाण, चोरी, जुआ, मुंगेरी, ब्याज, घूसखोरी, तो ये कठिन चीज है। इसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए स्वामी जी महाराज ने
कि भाई ये प्रस्ताव के अंदर में ये अगर हम करते भी रहेंगे कुछ मजबूरी से, तो भी हमारा माफी करके हमको लगाया गया। इतनी संख्या तो ऐसी बढ़ाई गई है। तो कहने का मतलब ये सारी जो बातें हैं, ये बातें हम लोग अगर संपर्क करेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो देखो, अर्जुन की बात की जब समय आ गया है, अभी जाने का समय, अभी साहब ने बताया कि भाई जाने का समय आ गया, तो अभी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो ये टाट वाले। तो कहने का मतलब कृष्ण भगवान जानते थे कि भाई ये अर्जुन जो है, कृष्ण भगवान क्या द्वापर जाने वाला है, कलयुग आने वाला है, तो अभी मैं अपने धाम में जा रहा हूँ। तो कहे कि भाई आगे हमको भी लेके चलो, आपके आदेश में हम पालन किया आपके आदेश का, तो आप हमको भी लेके चलो। अर्जुन ने कहा, लेकिन कहे कि तुम मेरे धाम में नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं? क्योंकि तुमको योग करना पड़ेगा, मेरे धाम में जाने के लिए योग करना पड़ेगा। तो वो क्या कहे, अभी तो हम बूढ़े हो गए, कहाँ से योग कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि उस समय स्वामी अर्जुन ने कहा कि पहले बता दिया होता ये योग करने की बात, तो हम जवानी में कर लेते। तो तुमको मालूम नहीं था? तो बोले मालूम था मुझको, लेकिन मुझको आपने पूछा भी नहीं। तो कहने का मतलब जो चीज है वो पूछा भी नहीं, तो कैसे हमारा काम बनेगा। तो ये बात के लिए हमको अभी क्या करना पड़ेगा, खुद को पहले ईमानदार, और ये मतलब खुद को देखना है, स्वामी जी को। मतलब में बनावट जो है बाहर की, जो मैं बात करके कोई बात बताऊं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात खुद और स्वामी जी, अभी साहब ने बताया था अपने अशोक शर्मा साहब को, उन्होंने बताया मैं और स्वामी जी एक और एक हम 11। तो इसी तरह से हम लोगों को पहले 11 करना पड़ेगा, और 11 करने के बाद में दूसरे जो आएंगे उनको भी 11। तो 1111 1111। तो इस तरह से ये हमारी लाइन बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब मैं आज जो है थोड़ी सी बात जो है मैं यहाँ पर मतलब और आगे करूँ क्या, कोई बात करूँ क्या, बाद में करूँ ना, क्योंकि 4 दिन है ना। तो थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी मैं बताऊंगा, मेरे अनुभव में बता रहा हूँ। तो देखो, मैं ऐसा है कि मुझको मैं एक बात बता देता हूँ, हमारे इसमें मराठी में क्या बोलते हैं, देव माझा मी देवाचा, सत्य हीच माझी वाचा। चाहे जैसी भी हो, हमारी बोली जो है, हमारे अंदर से जो भी बात निकलती है, हमने क्या क्या किया क्या नहीं किया, वो अच्छा बुरा वो सारे के सारा सच रखो। सच तो सच बरोबर तब नहीं है, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है बाकी हृदय आप। तो कहने का मतलब पहले हमारे स्वामी जी महाराज को हमारे अंदर में बैठाने के लिए ये बाहर की बनावट बातें छोड़ो, और छोड़ना पड़ेगा हमको। तभी शब्द जो है, शब्द को पकड़ना है अंदर में। तो शब्द परमात्मा जो है वो उसको बनावट पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये बात रखनी पड़ेगी, और ईमानदारी के साथ में हमको कोई ये बनाना नहीं, संगठन बनाना नहीं, कुछ नहीं। तो हमारी तो ऐसे लोग हैं, हम अगर खड़े हो जाएंगे, गांव में जाएंगे और उन लोगों का ग्रहण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो वो अपने आप उनके विचार बदल जाएंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज स्वयं अपने साथ में चलते हैं। जो काफले चलते थे उस समय स्वामी जी महाराज यहाँ पर भीड़ कैसी क्या हो गई। हम लोग कहा काफले में चलते थे तो उन लोगों से पूछते थे, आदिवासी भीड़ जंगल वासियों से, क्या भाई क्या आप कैसे क्या। तो स्वामी जी महाराज 1 महीना पहले 2 महीना पहले हमको बता करके गए थे क्या कार्यक्रम हो रहा है, आप आ जाना। वो प्रचार ऐसा होता था। आज तो मतलब क्या है कि हम लोग अगर जाते हैं तो डायरेक्ट चरण में मतलब पैर पड़ने को खड़े हो जाते हैं। इतनी श्रद्धा है लोगों के अंदर में। ऐसा नहीं है कि भाई श्रद्धा ये नहीं है, लेकिन कुछ उसको उनको सही बात अगर बता दी जाए तो वो अपना काम कर लेंगे, हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। तो कलयुग समयुग नहीं, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो कलयुग क्यों, कलयुग तो रहेगा, कलयुग क्यों रखा जा रहा है। तो इसके पीछे ऐसा है कि सतयुग में तो 1 लाख बरस की आयु होती थी, और कलयुग में 100 बरस तो 100 बरस ही रखना है, इसीलिए कलयुग को रखा जा रहा है। और कलयुग समयुग आ नहीं देना तेरे विश्वास, तो विश्वास दिलाने के लिए स्वामी जी महाराज की ये कैसे कैसे कार्यक्रम है, ये हमारे समझ में कब आएगा, जब हम संपर्क करेंगे। ये घड़ी आदि में पुनः स्वामी शंकर साहब के हरे घड़ी उपरांत दर दरबारी साध है, उनसे सब कुछ होए, नाम से उन्हें मिले जो कोई। हम मिलना तो होना चाहिए ना, कोई ऐसा निमंत्रण मात्र मिलना तो होना चाहिए। तो हम लोग जो बैठे
कि यहाँ पर कितने साधक है, क्या है, तो उनसे हमारा संपर्क हो जाएगा। सब लोगों को जय गुरुदेव।